यही भी आपसे एक सवाल है, पार्क सिटी के बारे में मुझे ज़रा कुछ बताएं, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। ये पार्क सिटी एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। महंगा तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो इस्लामाबाद के बिल्कुल दरमियान में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त आ रहे हैं ना, तो उनकी जो हम बात करें लोकेशन की, अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं जी इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद नहीं है। आप उस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे जी ब्लू वर्ड सिटी इस्लामाबाद में है, याद है जी अभी? जी, ऐसे ही सवाल अब किया। ब्लू वर्ड सिटी मेन इस्लामाबाद से कितना एक दूर है? 1 घंटा लग जाता है तकरीबन 26 नंबर से। जी जी, 1 घंटा लग जाता है। और 26 नंबर भी मैं मेन इस्लामाबाद नहीं मानता। 30-34 किलोमीटर है, दूर है। मैं 26 नंबर भी मेन इस्लामाबाद नहीं मानता। मैं इस्लामाबाद भला कौन सी जगह मानता हूँ जो एक्चुअल इस्लामाबाद क्या है, आप बताएं। ये I8 मरकज़ हो गया या I9 हो गया, जहाँ हम यहाँ कल से। गए थे I8 I9 भी इंडस्ट्रियल एरिया है। जी 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 सेक्टर्स हो गए। इस्लामाबाद क्लब है जहाँ पे, वो मेन मरी रोड जी जी, इस्लामाबाद कह है, सकते एक्चुअल हैं। इस्लामाबाद वहाँ से। तो मेन इस्लामाबाद क्लब से आपको मेरे ख्याल से 15 मिनट लगते हैं मेन इस्लामाबाद के अंदर से ही होते हुए पार्क सिटी जाने के लिए। पहले बहरिया इनक्लेव आता है, उससे पहले पार्क सिटी आता। मेन कुली रोड वहाँ पे चक शिदात से आप इंटर होते हैं, बनीगाला से इंटर हो सकते हैं, आप मेन कुली रोड से जा सकते हैं। अब तो अंडरपास ही बन चुका हुआ है, तो बड़ा इजी एक्सेस है। बहरिया इनक्लेव में मेरे दोस्त रहते हैं, अक्सर मैं रातों को वहाँ पे जाता हूँ। और मुझे हार्डली जो है रात को मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगते हैं सैटेलाइट टाउन पिंडी से लेकर बहरिया इनक्लेव जाने के लिए, मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे। और अगर आप दिन की बात करें तो 25-30 मिनट सैटेलाइट टाउन से। और अगर हम इस्लामाबाद क्लब से बात करें तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगते हैं। और कारपेटेड रोड है, बेहतरीन लोकेशन है। तो पार्क सिटी की लोकेशन तो बताने की जरूरत नहीं है यार, बेहतरीन लोकेशन पर है। और इस्लामाबाद के सिटी सेक्टर से बिल्कुल करीब तरीन इसकी लोकेशन है। इस्लामाबाद मजीद फुटफॉल बढ़ता रहेगा, उसी तरह पार्क में बढ़ता रहेगा। तो लोकेशन तो बेहतरीन है, प्लस एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है, प्लस डेवलपमेंट तेजी से वहाँ पे हुई हुई है। पहले शुरू के जो सेक्टर्स हैं ए से लेकर जे तक के, ए सेक्टर से लेकर जे सेक्टर तक आपको पोजेशनेबल प्लॉट्स मिल चुके हुए हैं। अभी रिसेंटली जे ब्लॉक का पोजेशन इन्होंने दिया है। इसके बाद ओवरसीज ब्लॉक की बारी है, फिर इसके बाद हिल स्टेट है, और फिर एंड इट गोज ऑन। लेकिन अगर प्रोजेक्ट की लोकेशन के हवाले से मैं बात करूं, बेहतरीन लोकेशन है, डेवलपमेंट जबरदस्त है, एनओसी ओके है इसका। मुझे आप एक लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं जनरेट कर सकते यहाँ पे कि जी ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, इस वजह से सोसाइटी में ये लूप होल है। मुझे तो अभी तक इस सोसाइटी में कोई लूप होल नजर नहीं आया, और अच्छे खासे लोगों को डिलीवरी मिल रही है। अच्छा, तो ये भी एक सीनियर सिटीजन है, उसने एहतजाज किया पार्क सिटी के सामने, इसके देखिए बारे में। वो एक बेसिकली उसका ये मामला था, एक हमारे सिटीजन थे, सीनियर सिटीजन थे, रिस्पेक्टेड है काफी ज्यादा। उन्होंने जाके वो पार्क सिटी की मैनेजमेंट के पास गए, उन्होंने अपना कोई अलॉटमेंट लेटर दिखाया, और उन्हें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अंदर से नहीं दी गई। जहां तक हमारी नॉलेज है, जो हमें नॉलेज में, उन्हें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, उन्हें मिस गाइड किया गया। उन्हें बस ये बता दिया कि जी ये प्लॉट आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई सिनेरियो था। तो डेफिनेटली एक बंदा जिसने लाखों रुपया जो अपना भरा हुआ है, बल्कि करोड़ों रुपए के प्लॉट्स हैं ये, तो उनके 5 मरले का लाखों का, तो करोड़ों के प्लॉट्स हैं, करोड़ों रुपया भर लिया, अलॉटमेंट लेटर है, अब आप जा रहे हैं वहां पे। तो बेसिकली इधर स्टाफ के प्रॉब्लम था, कोई ना कोई स्टाफ का इशू था। प्रॉपरली उन्हें रिस्पेक्टफुल तरीके से प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया था, जिससे वो बाहर आए। जब बाहर है उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, ऊपर से गार्ड्स आ गए, वो और ज्यादा मामला खराब हो गया। और वो मामला अगले दिन ही सॉर्ट आउट किया पार्क सिटी के मैनेजमेंट ने, अगले दिन वो मामला सॉर्ट आउट था। और उन्होंने थैंकफुल नोट भी दिया अपना, उनका जो इशू था रिजॉल्व हुआ है। ऐसा कोई इशू था ही नहीं जिसे बना के दिया गया ना कि जी आपका पता नहीं अलॉटमेंट लेटर हाथ में है। अलॉटमेंट लेटर कब मिलता है आपको? जब आपका प्लॉट पोजेशन में मिल जाए। जी जी तो अलॉट तो अब अगर किसी ने कुछ कह दिया, आजकल तो हर बंदा, वैसे ऑफिस में भी ना हर बंदा आजकल बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ, वो पता नहीं किस परेशानियों में। आज मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, मैं बात को लिंक इन करूंगा इससे। मैंने आज अपने एक दोस्त से बात की है, माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है सरकारी ओहदे पे फायदा है, बहुत अच्छे ओहदे पे फायदा है, उन ओहदों पे फायदा है जिनमें लोग हमें हमेशा, हमारे अजीज़ व कारिब, हमारे रिश्तेदार जो हैं, हमेशा ताने ही देते हैं कि जी आपको उन ओहदों पे होना चाहिए था। तो मेरी आज उनसे बात हुई है, मैंने मजाक मजाक में किया कि सर बड़े आप शशके हैं। तो ही रिप्लाइड कि यार मेरी यकम को मेरी सैलरी आई थी, और यकम को ही खत्म हो गई है। अच्छी, बहुत अच्छे खासी पोजीशन पे है वो, बहुत अच्छे ओहदे पे फायदा। और कहता है मैंने 30 दिन कैसे चलाना है मुझे नहीं पता, और वेरी वेरी रिप्यूटेड फैमिली, और बहुत ही माशाल्लाह सुलझे हुए इंसान। मैं तो बड़ा पर्सनली उनको जानता हूँ। तो आजकल दफ्तरों के हालात भी ऐसे ही हैं कि आप जब जाते हैं ना, तो जो बंदा यकम को, ये सरकारी अफसरान की में बात कर, उनका ही हाल है। तो आम प्राइवेट ऑफिस में जो लोग हैं वो कितनी प्रेशर में है। अब यकम यकम तारीख को आप सोचें कि एक बंदे की तनख्वाह बिल्कुल ही खत्म हो गई है, उसे 30 दिन गुजारने हैं, उसके बीवी बच्चे हैं, किसी वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाउ ही विल हैंडल द मनी? घर में मेहमान ही आ जाते हैं। तो दिस इज द वे आउट। ये वजह है, एक स्ट्रेस का एलिमेंट लोगों के दिमाग में है, जिसकी वजह से वो जो है ऑफिस में जाते हैं, और फिर इस तरह का कोई ना कोई हमारे पास एक मुद्दा सामने आ जाता है। ओवरऑल अगर हम एक अपने कूल बिहेवियर से होकर सोचे तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ पार्क सिटी में, तो कहाँ करूँ? देखिए अगर आप पार्क सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 मरले की इन्वेस्टमेंट की बात पूछें, जी जी
देखिए 5 मरले का प्लॉट लेते हैं, अगर तो पैसे ज़्यादा है 90-95 लाख रुपए है तो शुरू के ब्लॉक्स में ले लें, ए से लेकर एच ब्लॉक तक किसी भी ब्लॉक में ले लें आप 5 मरले का प्लॉट, वो हैंडसम इन्वेस्टमेंट है आपकी, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट। अगर वो नहीं मिलती तो आप जे ब्लॉक में चले जाएं, जे ब्लॉक में इस वक्त आपको 60 से लेकर 70 लाख रुपए की रेंज में 5 मरले का प्लॉट मिलता। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप चले जाएं बैलेटेड फाइल में, ओवरसीज की जो 45 लाख रुपए वाली फाइल है, मार्केट डाउन है, मैं ये समझता हूँ 50 से 55 लाख रुपए तक अगर मिले फौरन ले लें, 50 से 55 लाख रुपए तक अगर मिले बैलेटेड फाइल फौरन ले लें, ये एक आपके पास ऑप्शन है। और अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो फिर आपके पास फ्रेश बुकिंग की मुख्तलिफ ऑप्शन है। ओवरसीज के प्लॉट की जो 65 लाख वाली बुकिंग है उसकी डाउन पेमेंट 16-17 लाख रुपए है, बाकी पैसे आपको किस्तों में देना है, तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन है। अब आपने डिटरमिन करना है कि आपके पास 16 लाख रुपए है, 45 लाख रुपए है, 55 लाख रुपए है, 65 लाख रुपए है, 75 लाख है या 95 लाख रुपए है। 95 लाख तक आपको बड़ा जबरदस्त लोकेशन में प्लॉट मिलेगा। 55 लाख वाली ऑप्शन में आपको बैलेटेड फाइल मिलेगी जो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा आपको मुनाफा दे सकती है, 1 करोड़ रुपए का मुनाफा दे सकती है अगर मार्केट स्टेबल हो जाए। 1 करोड़ रुपए का मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मार्केट स्टेबल होने की देर है। तो ये भी आपसे आखिरी सवाल है, लोग कह रहे हैं कि जो अगर फॉर्मर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था, अगर इसकी हुकूमत आ गई तो पार्क सिटी नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए तो पार्क सिटी नहीं रहेगा, आप जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये बात एज पर डिस्कशन जो है की जा सकती है, नॉर्मली इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पार्क सिटी के जो ऑनर हैं, अलीम खान की बात कर रहा हूँ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, ये दोनों एक ही पार्टी के मेंबर थे, पूरा मुल्क जानता है। फिर अलीम खान ने जो है अपनी पार्टी छोड़ी, नई पार्टी में चले गए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो दोनों के हैं, लेकिन ये जो पार्क सिटी है ये अब जब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो ये कॉर्पोरेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। कॉर्पोरेट बिजनेस सेक्टर्स जो होते हैं वो किसी एक बंदे के एंटिटी नहीं होते, कोई एक बंदा ऑल इन ऑल नहीं होता, प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटी यही होती है, कॉर्पोरेट एंटिटी जो है पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से खत्म नहीं की जा सकती। ये बात बिल्कुल ही गलत है, मैं नहीं समझता कि ऐसा पॉसिबल भी होगा कि अगर आप समझे जी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए तो उन्होंने पार्टी को बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल ही खत्म करवा देना, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मुल्क में कानून है, कानून के तहत ही सोसाइटीज बनती हैं, तो एकदम से बन के कुछ चीज़ बन जाए उसको एलिमिनेट तो अब नहीं किया जा सकता, और इतना आसान नहीं है जो लोगों ने आजकल हिस्ट्रिया बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता नॉर्मली। और जब भी बड़े मनसब पे लोग फाइज होते हैं और एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर कोई भी शख्स आके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मुल्क का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज फॉर एनी के पॉलिटिकल रिवेंज जो है इस पर्टिकुलर सूरत में नहीं लिया जा सकता, कुछ अलग केसेस बन जाते हैं, कुछ बाकी चीजें अलग हो जाती हैं, दैट्स अनदर थिंग। बट कॉर्पोरेट सेक्टर्स को मैं नहीं समझता कितनी आसानी से खत्म किया जा सकता है सिर्फ एक बंदे की या दो लोगों की आपस में जिद में। तो आपका मैं ये आर्गुमेंट जो है इसको मैं निगलेक्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।